दोस्तों, हम एक बार फिर आपके लिए हरियाणा सीईटी फॉर्म फिलअप 2026 लेकर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन रीड आउट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, चौथे नंबर ऑप्शन पर। इस पर फिर आप रीड आउट कर लीजिए कि क्लास डेट वगैरह, फ़ोटो की साइज़ वगैरह और सिग्नेचर और क्वालिफ़िकेशन बारे में अच्छी तरह से रीड आउट करके आप फॉर्म फिलअप करें। एग्जिस्टिंग यूज़र ग्रुप सी 1/25 क्लिक इस पर करना है। अगर आप ये कर रखा है तो ये बिना फीस के हो जाएगा पहले से ही। अगर आपने एग्जिस्टिंग यूज़र ग्रुप डी पहले से अप्लाई कर रखा है तो इस पर क्लिक 5/2026 पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर डालने, फिर पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है आपको। अगर आपने कहीं अब नहीं भर रखा है तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी 5/2026 पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह के बारे में यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। या मोबाइल नंबर, मेल आईडी और बेसिक डिटेल, स्टेज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर दे रखा है, उसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना पहले। या पर्सनल डिसेबिलिटी और बेंचमार्क वगैरह, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह उसमें दे रखा है। और फ़ोटो और सिग्नेचर की डिटेल दे रखी है। 20 KB से 100 KB तक आपको रखना है और डॉक्यूमेंट की 20 KB से 200 KB तक रखना है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह में 20 KB से 5 KB तक 5 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ये मैंडेटरी है, इसमें कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है, उसको आप अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे। यहाँ स्टेप टू वेरीफाई PPT वगैरह दे रखी है। यहाँ क्लिप हेयर करके आपको आगे आ जाना है। यहाँ पर 10 डिजिट आपके मोबाइल नंबर डालना है और वापस री इंटर करना है। फिर गेट OTP पर क्लिक करके OTP डाल देनी है, मेल आईडी डालनी है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करके करना है, OTP डाल देना है, मेल आईडी डालना है, वापस री इंटर करना है आपको। फिर गेट OTP पर क्लिक करना है, OTP आएगी आपको मेल आईडी पर, वो वापस इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ मेल आईडी OTP यहाँ पर डालना है आपको और ये क्रिएट पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना है। 8 डिजिट का पासवर्ड है आप, जिसमें आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ वगैरह डालना है। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप में डालना है। जैसे ये बड़ा ले लेंगे अपन, कंपल्सरी है आप ये डालें, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ए कैपिटल में डाल दिया, फिर बाकी स्मॉल लेटर में डाल के @ डाल के बाद में नंबर डाल देंगे कोई भी। 8 डिजिट का अपन को पासवर्ड रखना है। और ये यहाँ पर डालने के बाद में री इंटर पासवर्ड में यही सेम पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा डाल के रजिस्टर एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। ये अपन को 5 स्टेप है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी और एजुकेशन और अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। हैव यू पार्टिसिपेट इन द CET 2022? अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो यस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रीवियस ईयर और डेट डालना है आपको और गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आगे आपने एजुकेशन डिटेल डालनी है, जैसे फुल, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ आगे आपको एजुकेशन डिटेल में 10वीं की मार्कशीट जो नाम वो डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है और आपके पास आधार नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको इस फॉर्म के 1000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर है तो आपको 500 रुपये देने। यहाँ पर आधार नंबर डालना है और कंफर्म आधार नंबर डाल के यहाँ पर आधार कोई PDF बनी हुई वो चूज़ कर लेना है। नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसमें से कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, वोटर ID, पासवर्ड वगैरह कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको
कुछ सेलेक्ट करके, अगर आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक कर लीजिए। और डू यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर ट्विंस, क्या आप भाई और बहन कोई साथ जन्मे हुए हैं, तो यस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से ये सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है आपको। ये सर्टिफिकेट अपलोड करके इसमें जो भी नाम वगैरह आपका है और ये डाल के सिग्नेचर करके वहाँ पर अपलोड कर देना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह डाल के ये अपलोड एनेक्स इस पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर फुल नेम नहीं तो नो कर देना है। और जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है आपका भर लेना है। और मैरिज स्टेटस में जो भी अनमैरिड या मैरिड हो आप दोनों में से एक भर लेना है। और यहाँ पर बॉडी पर विजिबल मार्क जो भी है आपके मार्क है तो भर दीजिए, नहीं तो नो मार्क लिख दीजिए। नो मार्क लिख के इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। दूसरे ऑप्शन पर आगे एड्रेस पर, ये जो भी एड्रेस है आपको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको, जो भी हरियाणा वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है आपका इधर सेलेक्ट करके। और एरिया टाइप में रूरल है या उर्बान, जैसे गांव के हो या सिटी के, गांव के रूरल सेलेक्ट कर लेना है, या विलेज पिन कोड वगैरह इसमें डाल देना है आपको। ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और नो करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड और सेव। इस पेज पर आपको कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, आर यू डोमिसाइल या बोनीफाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट डालना है आपको। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पर इशू की डेट डालनी है, यहाँ सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने अप्रूव किया उसका डालना है। यहाँ पर चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल करके आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ से वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर, जनरल वगैरह जो भी है आपकी कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप कहीं किस जगह कार्यरत है, एडवोक या कॉन्ट्रैक्ट या वर्क चार्ज पर जो भी है। यहाँ पर अथॉरिटी का नाम, डेट टू डेट जगह जितना काम किया है वो, और यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो भी डाल देना है। अगर आपको और भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक कर देना है, और नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर देना है। आर यू एक्स सर्विस मैन या फैमिली में जो भी मेंबर है आपका तो यस पर क्लिक कर लेना। और उस पर ये आपकी सेलेक्ट सब कैटेगरी पर जो भी आप कैटेगरी है यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये रीजन ऑफ डिस्चार्ज वगैरह लिख के आपको भर लेना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, आपको पूछा है क्या फ्रीडम फाइटर हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट डेट, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। डू यू बिलोंगिंग टू PWD, या आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है जैसे है तो अगर यहाँ पर क्लिक कीजिए। जो भी आपका डिसेबिलिटी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ परसेंटेज डायल करना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, या अथॉरिटी का नाम किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, या सर्टिफिकेट डेट डालनी है आपको, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ आर यू अवेलेबल स्पोर्ट पर्सन, आप स्पोर्ट पर्सन है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालिए, सर्टिफिकेट इशू डेट डाल दीजिए, यहाँ पर किस अथॉरिटी ने इशू किया है, और जो भी आपका ग्रेड है वो डाल दीजिए इसमें। और अपलोड स्पोर्ट सर्टिफिकेट डाल देना है इधर, और नहीं है तो नो पर क्लिक। डू यू हैव ए क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके खिलाफ FIR वगैरह हो रही है तो कर दीजिए यस, नहीं तो नो कर दीजिए। वो एजुकेशन डिटेल डालनी है। हरियाणा CET के लिए आपको कम से कम 10वीं क्लास पास होना चाहिए, या फिर हिंदी और संस्कृत में, और नहीं तो आप इसी साल अगर आप 10वीं क्लास इसी साल कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
ये 10वीं क्लास अगर इसी साल आप कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, और हायर एजुकेशन के लिए इस पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट होगी, अगर नहीं हुई है तो हायर एजुकेशन चल रही तो पर क्लिक कीजिए। और 10th क्लास हमारी कंप्लीट होगी, इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर स्कूल और कॉलेज बोर्ड का नाम डालना है जो भी है, और स्ट्रीम पर क्लिक करना है, 10th विथ हिंदी वगैरह जो भी है संस्कृत, और पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और रोल नंबर डालने हैं, जो भी आपके रोल नंबर है, परसेंट जो भी है यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने हैं, और जो भी है आपके इस परसेंटेज वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट को चूज़ करना है और अपलोड कर देना है। और ये आपका सर्टिफिकेट 5 MB तक होना चाहिए। यहाँ पर अगर हायर एजुकेशन है तो यहाँ पर डाल दीजिए, टाइप सेलेक्ट कर दीजिए जो भी IT वगैरह क्या रखा है आपको, या पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे, और ड्यूरेशन डाल देंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है, और मार्क डाल के यहाँ पर चूज सर्टिफिकेट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसकी साइज़ 20 KB से 200 KB तक रखनी है। यहाँ पर से चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है, और सिग्नेचर को भी यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड, यहाँ से आपको एनेक्सर डाउनलोड करना है, ये पास में क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और इसमें ये लिखा है मल्टीपल टाइप, तो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको अपलोड करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आई हैव वेरीफाइड लिखा उन पर आप वेरीफाइड कर लेंगे, नहीं तो आपको कोई फॉर्म में कोई गलती लगे तो क्लिक हेयर एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। ये आपका फॉर्म आप खुद ने बना दिया, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप सबमिट योर फॉर्म कर देंगे। सबमिट करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।